हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का आज हम अध्याय इच्छा पूर्ति को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना या की भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए हम आज अपने इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 6, इच्छा पूर्ति, यानी अपने मन की इच्छा को पूरी कर। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि हास्य प्रहसन रविंद्रनाथ टैगोर की कक्षा का नाट्य रूपांतर है। नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील है। दोनों अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं और हमेशा सोचते हैं कि काश उनकी भूमिका बदल जाती, यानी उनका बदल जाता। यानी पिता उन्हें बचपन पाना चाहते हैं और जो बच्चा है वो सोचता है कि कितना अच्छा होता कि मैं पापा के जितना बड़ा होता। इच्छा रानी दोनों की इच्छाओं को जानकर उनकी इच्छा पूरी कर देती है। दोनों बदल जाते हैं, तब दोनों को प्रतीत होता है कि उनका निर्णय गलत था, यानी जो वो सोच रहे थे वो गलत था। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। हम कुछ पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पाठ परिचय में हम जानेंगे सूत्रधार हैं इसके। पहला सुबल, जो पिता है। सुनील पुत्र है। बालक सुबल पुत्र होता है और सुनील सुशील पिता है। रूप परिवर्तन हो जाने पर तब ये होते हैं। इच्छा रानी, आनंदी बुआ, मास्टर जी, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, राहगीर यानी जो रास्ते में चलते हैं वे व्यक्ति, और बालक। सूत्रधार, जीवन में हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं, यानी जिस स्थिति में हम हैं उसमें हम लोग खुश नहीं होते। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी सबको अपनी अपनी रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र सुबल और पुत्र सुशील दोनों ही अपनी परिस्थिति, यानी अपनी जिस स्थिति में होते हैं उससे वो लोग असंतुष्ट होते हैं, ना खुश होते हैं। वैसे भी दोनों पात्र अपने अपने नाम की विपरीत गुण वाले हैं। सुबल यानी जिसमें ज्यादा बल हो, शरीर से दुर्बल होता है, यानी उसका शारीरिक जो रूप होता है वो कमजोर होता है। और सुशील के स्वभाव में सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती। तो देखते हैं सुशील आज किस उधेड़ बुन में है, यानी वो किस उलझन में आज फंसा हुआ है। सुशील कहता है, आज स्कूल से छुट्टी पा जाऊं तो बड़ा मजा आ जाए। वो कहते हैं कि आज स्कूल से अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही शिक्षक, वही पुस्तक। मैं तो ओ भी गया हूँ। रोज रोज की एक सी दिनचर्या, यानी रोज का जो दिनचर्या है, जो टाइम टेबल है वो उसका फिक्स हो चुका है। रोज वही घिसे पिटे काम वो बार बार दोहरा रहा है। और ऊपर से भूगोल की परीक्षा, न ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करता हूँ, पेट दर्द का बहाना बनाता हूँ ताकि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। दिन भर चादर ओढ़कर लेटा रहूंगा, शाम को दर्द ठीक हो गया कहकर मोहल्ले में होने वाली आतिशबाजी भी देख लूंगा और बहुत मजा आएगा। सुशील चादर ओढ़कर लेट जाता है। पिता सुबल का प्रवेश होता है, पापा उसके आते हैं। सुबल कहते हैं, सुशी आज स्कूल नहीं जाओगे? सुशील कहता है कहराते हुए, पेट में दर्द हो रहा है। सुबल अपने मन ही मन में कहता है कि स्कूल के नाम से पेट दर्द, आज इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ओ, पेट में दर्द है, तब तो आज कहीं भी जाना न हो सकेगा। स्कूल भी नहीं और शाम की आतिशबाजी भी नहीं। चलो आतिशबाजी देखने हरी यानी नौकर अकेला ही चला जाएगा। हरी उनके एक नौकर का नाम है। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी ले रखे थे, लेकिन आज नहीं। चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बनाकर लाता हूँ। पिता जाते जाते दरवाजा बंद कर देते हैं। सुशील कहता है, क्या मुसीबत मोल ले ली? अपनी प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा वह पाचक, जो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में ही उबकाई आती है, यानी उल्टी जैसा उसका जी होने लगता है उसे सोचते ही। और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी चौपट हो गया। सुबल कहता है, पाचक के लिए प्रवेश करते हुए, लो इसे पी लो। अब जो पाचक उसे पसंद नहीं था सुशील को, वो उसके पिताजी ले आते हैं। सुशील कहता है, नहीं नहीं अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबल कहता है, ना,
कोई बदपरहेजी करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको परहेज करना ही पड़ेगा। आप परहेज में किसी तरीके की लापरवाही नहीं करेंगे। आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो लो, हाँ हाँ शाबाश, और उनसे जबरदस्ती उस काढ़े को पिला देते हैं। अब आंख बंद करके लेट जाओ। पिता बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। सुशील आंखों में आंसू बहाते हुए, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है, अरे यह मैंने क्या कर दिया। काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मन की मर्जी करता। काश ऐसा हो जाए। सुबल सोचता है अपने मन में, सब समझता हूँ, पेट का दर्द तो बहानेबाजी है। स्कूल के नाम से काम चोरी और समय की बर्बादी है। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे, पर मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरा बचपन लौट आए तो मैं जरा भी समय व्यर्थ ना करूं। यानी बेटा अपनी स्थिति से खुश नहीं है, वो पापा के जितना बड़ा होना चाह रहा है, और पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया तो मेरा बचपन लौट आए। दोनों अपनी अपनी स्थितियों से खुश नहीं है। मन लगाकर खूब पढ़ूं, दादी से कहानी भी सुनूं और देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं। काश वह बचपन फिर से मिल जाए तो। सूत्रधार, जब पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और असंतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे, तो उसी वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। उसने सोचा, क्यों न कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दी। कुछ दिनों के लिए दोनों पिता पुत्र की इच्छा पूरी कर दी जाए। दूसरे दिन सुबल बच्चों की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे, और दिन उन्हें देर रात तक उस दिन उसे देर रात तक नींद नहीं आती, और सुबह वे उठ नहीं पाते थे। आज उसकी सारी सुस्ती और दाढ़ी मूछ गायब थी। दूसरा दृश्य अब आता है। दूसरे दृश्य में बालक सुबल के रूप में उछलते कूदते हुए, कपड़े इतने ढीले हो गए कि संभल नहीं रहे थे, कुर्ता लटका हुआ था, धोती का छोर नजर नहीं आता, धोती फांसती हुई चलती जा रही थी, धड़ाम से वो गिर जाते। सूत्रधार, उधर बालक सुशील जो उपद्रव यानी शोर करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था। शरीर शिथिल था, यानी बड़ा भारी भारी था। रात में पहने कपड़े बदन में फंस गए थे। पिता की परिस्थिति, सुशील बगल के कमरे में अपने पिता सुबल, जो अपुत्र बन गए थे, के उपद्रव से परेशान हो रहा था, खींच रहा था, यानी उसे गुस्सा आ रहा था, झुंझला रहा था। दोनों की इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन क्या वे सुखी थे दोनों? पिता सुशील कहते हैं, आह, मैं आजाद हो गया, पर ये तन शिथिल क्यों हो गया, यानी ये शरीर भारी क्यों हो गया। ओह, ये कपड़े, दम घुटता है इनमें, कुर्ता फाड़ देता है वो। कुछ सोचते हुए बैठ जाता है, पर मुझे यह वह खुशी क्यों नहीं मिल रही। मेरा उत्साह कहाँ चला गया, जो मेरे अंदर जोश था वो कहाँ चला गया। मैं सोचता था कि बड़ा होकर अपनी इच्छा पूर्ति, पेड़ पर चढ़ूंगा, मनमाने फल तोड़ूंगा, पोखर यानी तालाब में तैरूंगा, दिन भर घूमूंगा फिरूंगा, जब मन चाहे तब घर से वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पर अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। जलकुंभी वाले तालाब में कूदूंगा तो कहीं बुखार न चढ़ जाए। जाने क्यों बदन यानी शरीर टूट रहा है। चलो चटाई बिछाकर यही लेट जाता हूँ। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर कल्पना करता है, यानी अब वो सोचने लगता है, आज ये मन उखड़ा उखड़ा सा क्यों है, यानी उदास उदास सा मन आज क्यों है। खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना ठीक नहीं है, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। चलो पेड़ पर मैं चढ़ता हूँ। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, बार बार चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता। जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो एक डाल पकड़कर वो लटकता है। डाल ही टूटकर गिर जाती है, क्योंकि पहले वो बच्चा था, उसके वजन से डाल नहीं टूटा करती थी। अब वो बड़ा हो गया है और उसके शरीर में उससे ज्यादा वजन हो गया है, और वो डाल ही फलस्वरूप टूट जाती है। वह भी एक साथ धड़ाम गिरता है। आसपास से गुजरते यात्री कटाश करते हैं, यानी उसका मजाक बनाते हैं।
एक यात्री कहता है, देखो देखो उस बूढ़े को, उम्र हो गई 55, पर काम ऐसे करते हैं जैसे हो बचपन। दूसरा यात्री कहता है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हा हा हा, और वो हंसने लगते हैं उस पे। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। पिता सुशील उठता है और चलो बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूँ। अब भला क्या रोक टोक, जेब भर कर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा। लेमन जूस वो संतरे की जो गोलियां होती हैं, जो ऑरेंज कलर की नारंगी रंग की होती हैं, उसे लेमन जूस कहा जाता है। कोई मना करने वाला नहीं, वह लेमन जूस खरीद कर एक मुंह में डालता है। इसमें आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं है। चलूं अपने साथियों के साथ में कबड्डी खेलूं। आवाज देकर, अरे गोपाल, निवारण, अक्षय, मैं भी आया हूँ खेलने। बूढ़े शशि सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। सुशील देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके साथी बड़े नहीं हुए होते, सिर्फ सुशील ही बड़ा हुआ होता है। अब तीसरा दृश्य आता है, जिसमें कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हैं अपने आप से। बालक सुबल कहता है, सोचता था अब मेरा बचपन लौट आएगा तो जरा भी समय नष्ट नहीं करूंगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा। पर अब तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। पिता सुशील कहते हैं, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। बालक सुबल कहता है, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा पाऊंगा। पिता सुशील कहते हैं झुंझला कर, क्यों नहीं जा सकोगे, खूब समझाता हूँ, ये सारे बहाने खूब समझता हूँ, ये सारे बहाने मुझे सब याद है। मुझे भी विद्यालय जाते समय सारी शिकायतें हुआ करती थी। मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बालक सुबल कहता है, अच्छी मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी, रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। सुबल बस्ता लिए स्कूल से वापस पहुंचता है। बस्ता पटक कर खेलने जाने की तैयारी करता है। पिता सुशील इस पर कहते हैं, अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे थे, चलो चलो इधर बैठो, मैं जब तक रामायण पढ़ता हूँ, तुम गणित के भी प्रश्न करो, हल होने पर ही खेलने जाने को मिलेगा। बालक सुबल कहता है, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे, खेलने का समय बचेगा ही नहीं। रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में एकजुटा रहना पड़ेगा। भूख के मारे आंतें जकड़ गई, यानी उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। जब मैं बड़ा था, भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे अब ज्यादा भूख लगती है, कम खाकर कमजोर हो रहा हूँ। इस पर पिता सुशील कहते हैं, क्या बात है, हो गया सवाल। बालक सुबल कहता है कि मुझे भूख लगी है। पिताजी कहते हैं, पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने हाजिर है, यानी सारे बहाने मौजूद है। तुम्हें ज्यादा खाना हजम नहीं होता था, याद है ना, इसीलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार कहते हैं, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मालूम मुसीबत में ही पड़ गए। कभी कभी उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था कि वे बालक हैं, और कई गुस्ताखियां कर बैठते, यानी कई गलतियां वो कर बैठते। देखते हैं अतीत में कुछ घटना। पहली घटना है बालक सुबल की, स्कूल में। अरे मास्टर जी, जरा पान तो देना। मास्टर जी कहते हैं, क्या कहा, पान, इतना बिगड़ गया है, चल मुर्गा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। और इस पर सुबल को कान पकड़कर माफी मांगने लगी, मतलब वो भूल गया कि अब वो बच्चा है, अब वो बड़ा नहीं है। दूसरी घटना इस प्रकार है कि बालक सुबल कहता है नाई से, अरे बेटा, कितने दिन हो गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया। नाई कहता है, मन में लगता है मखौल करने की आदत पड़ गई है, मजाक करने की आदत पड़ गई है। आता हूँ, दाढ़ी मूछ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया। 10 एक साल में, यानी अब वो बच्चा है, तो उसे पता ही नहीं कि मेरी दाढ़ी मूछ तो है ही नहीं, तो बताइए क्या बनाने आएगा। तीसरी घटना इस प्रकार है, बालक सुबल बड़े बूढ़ों के साथ में ताश खेलने के लिए पहुंच जाता है। एक बुढ़ा कहते हैं, जा भाग, बच्चों के साथ खेल, कान पकड़कर बाहर निकाल देते हैं।
सूत्रधार कहते हैं, इधर बालक सुबल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी तो इधर पिता सुशील का भी बुरा हाल था। जब वो बच्चा था तो वहां कहीं भी जहां कहीं भी चला जाता, नाच तमाशा कठपुतली देखने में समय की वो कोई परवाह नहीं करता था। जब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर अकड़ जाता। पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछलकर बिस्तर से उतरता तो हड्डियां चरमरा जाती। कभी भूल जाता कि वह बूढ़ा हो गया है और बचपन के बजाय बचपन में अब लौट आया है। इसी के में चौथी घटना ये होती है कि आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर जाती हुई पिता सुशील कंकड़ फेंक कर घड़ा फोड़ देते हैं। आनंदी बुआ गुस्से में, शर्म तो कुछ तो शर्म कर, वो गुस्से में कहते हैं तो कुछ तो शर्म कर, बूढ़ा हो गया पर हरकतें ऐसी जैसे बच्चों से भी गया गुजरा हो। देख, देखो, देखो जरा इसके करब। राहगीर जो रास्ते में चलने वाले होते हैं वो कहते हैं, अरे तेरे माँ बाप से शिकायत करते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पिता सुशील। पांचवी घटना है, खेत में खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील पीछे पीछे माली दौड़कर पड़ता है। माली कहता है, बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आई, चोरी करता है। मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे तब खरबूजा न दे देता क्या। पिता सुशील को कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ती है। पिता पुत्र दोनों ही अपने इस बदलाव से, जो परिवर्तन होता है, उससे परेशान हो जाते हैं। बालक सुबल कहता है, हे प्रभु, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं। काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वधीन हो जाऊं। पिता सुशील कहते हैं, हे भगवान, मैं भी परेशान हो गया हूँ इस हुलिये से, यानी जो मैं परिवर्तन आया है उससे मैं भी अब परेशान हो गया हूँ। काश मैं पहले की तरह छोटा हो जाऊं, दौड़ू भागू, खेलू कूदू और मस्ती कर। काश मेरा बचपन फिर से लौट आए। इच्छा रानी का आना होता है। इच्छा रानी कहती है, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। पिता और पुत्र जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं, यानी दंडवत लेट कर उन्हें प्रणाम करते हैं। दोनों कहते हैं, दुहाई इच्छा रानी की, पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं। हम तो भर पाए, हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें वापस कर दो। इच्छा रानी कहती हैं, ठीक है, कल सुबह उठने पर तुम अपने अपने पुराने रूप में आ जाओगे। बालक सुबल कहता है, आपकी बड़ी कृपा होगी। इच्छा रानू वहां से चली जाती है। अब आखिरी दृश्य आता है। अगले दिन सुबह का समय होता है। पिता और पुत्र जागते हैं दोनों। सुबल, अरे मैं पहले के रूप में आ गया। खुशी से वो झटपट पुराने कपड़े पहन लूं। लगता है अभी तक जो हुआ वो सपना था। सुशील बालक के रूप में से वो छल कर उतरता है। ढीली धोती फंस जाती है और वो लुढ़कता है। सुबल कहता है जोर से, सुशील, व्याकरण याद नहीं करोगे। सुशील कहता है, पिताजी मेरी पुस्तक खो गई। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ इच्छा पूर्ति समाप्त होता है। साहित्य की कक्षा में आज के ये इतना ही। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके समक्ष इसी प्रकार के रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।